हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखे थे, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट था वो हम आपको बताएं, और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला था वो हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, और उससे जुड़े हुए जितने भी बेसिक सवाल था वो हमने करवाया था। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। लिखा है ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक ए बी सी ट्रायंगल है जिसका कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। ए बी बराबर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब लिखा रहेगा आपका क्वेश्चन कि साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन मान लीजिए इसी में आपको दे दिया जाए साइन सी का मान क्या होगा और कॉस सी का मान क्या होगा। हमारा क्वेश्चन ये है। तो पिछला जो भी हमारा क्वेश्चन था पिछले लेक्चर के वीडियो में, वो हमारा इसी क्वेश्चन के सेम टू सेम इसी क्वेश्चन जैसा था। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और हमें दे दिया है कि कोण बी जो है हमारा समकोण है। तो जो कोण बी है हमारा क्या है, समकोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री है। जो एंगल बी जो है, कोण बी जो है हमारा 90 डिग्री है। हमसे बताया कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो पूछा है निम्नलिखित का मान निकाले, दिया है आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भुजा BC है, BC भुजा का मान हम पहले निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, BC भुजा का जब हम मान निकाल लेंगे तब हम बता देंगे कि साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, साइन सी का मान और कॉस सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम BC का मान निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, AC है अभी, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कहने का मतलब BC का स्क्वायर। ठीक है। AC का मान हमें 13 दे दिया था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, AC के जगह 13 लिख देंगे मित्रों। और AB का मान हमें 12 बताया है, तो AB के जगह 12 लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन। BC का मान हमें पूछा है, तो BC के जगह BC स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे, इसी का तो मान हमें निकालना है। तब हम क्या करते हैं कि 13 का यदि आप स्क्वायर करोगे, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, इसी का वैल्यू तो हमें निकालना है। तो हम बताएं कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग बताए थे कि जब बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है और प्लस 144 है। तो जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 144। तो 169 माइनस 144 इधर आके, और प्लस यहाँ BC बचा है, तो BC का होल स्क्वायर आप लिख दीजिए। 169 में 144 को घटाते हो तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 16 और ये 14, तो 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ बराबर का साइन है BC का,
स्क्वायर कर दिया हमने। पिछले लेक्चर के पीछे जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी आ रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन, तो हम बताए थे कि यदि वर्ग दूसरे साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, √25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ से जो हमें BC का वैल्यू मिला वो कितना मिला मित्रों, 5 मिला। तो BC बराबर हमें कितना मिला, 5 सेंटीमीटर मिला। देन हम इसको अब क्या करेंगे कि हमें किस किस का मान पूछा है उसका वैल्यू हम बता देंगे इसके हेल्प से। तो पहला हमें पूछा है कि साइन A का मान क्या होगा, साइन A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। क्या होता है, P/H। और साइन का मान तब हमें चाहिए जब एंगल ए हो। साइन का मान हमें तब चाहिए जब साइन के साथ में एंगल ए हो। एंगल ए क्या है, एक न्यून कोण है, और एंगल ए क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने जो साइड्स है, न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, BC है। तो BC इसके लिए क्या हो जाएगा मित्रों, लंब हो जाएगा। तो BC क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू हमें 5 दिया, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। H का मान हमें, H का मान यहाँ लिखना है। तो H का मान करने का मतलब AC, जो कि कर्ण है हमारा। तो H का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि cos A का मान क्या होगा, इसी में पूछा है कि cos A का मान क्या होगा। लेकिन cos A का मान हमें तब बताना है जब एक्यूट एंगल A हो। cos का मान हमें तब बताना है जब एक्यूट एंगल क्या हो, A हो। तो एक्यूट एंगल A के अनुसार A क्या हो गया हमारा, ये लंब हो गया, और जो बचे हुए साइड्स हो गया वो हमारा आधार हो गया, और जो समकोण के सामने वाला यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला बड़ा साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के सामने वाला साइड्स क्या है, हमारा लंब होता है, और जो बचे हुए साइड्स हो उसको हम लोग आधार बोलते हैं। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मान यहाँ से देखेंगे, एंगल ए के अनुसार कितना दिया है, 12। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। हमारा H का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा है हमसे साइन C का मान। और साइन का मान तब हमें बताना है जब एक्यूट एंगल न्यून कोण एंगल C के अनुसार हो। अब क्या होगा मित्रों, हमें क्या पूछा है, साइन का मान तब हमें बताना है जब, साइन का मान हमें तब बताना है जब साइन के साथ वाला जो न्यून कोण है वो C हो। तो न्यून कोण अभी हम किसको माने हैं, C को माने हैं। तो हम बताएं कि न्यून कोण के जो सामने वाला जो साइड्स होता है वो हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो हमारा जो लंब हो गया वो भुजा AB हो गया, और जो बचे हुए साइड्स हो जाएगा वो हमारा आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। और कर्ण तो हमें बदलेगा नहीं, जो एक्यूट एंगल A के होगा वही एक्यूट एंगल C के लिए भी कर्ण जो होगा वो AC ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है, साइड्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये हमेशा क्या होता है, बड़ा वाला साइड्स जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण तो हमें वही रहेगा, लेकिन एक्यूट एंगल न्यून कोण के सामने वाला साइड्स AB जो हमारा लंब बन गया, और जो बचे हुए साइड था वो हमारा क्या बन गया दोस्तों, आधार बन गया। तो साइन C का, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है, 12 है,
12 यहाँ पर आप लिख दीजिए। कर्ण का वैल्यू कितना है? 13 है, तो आप यहाँ पर 13 लिख दीजिए। अगला जो इसी में हमसे पूछा है कि कॉस सी का मान क्या होगा। कॉस सी का मान क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? बी बटा एच, जिसको आधार बटा कर्ण बोलते हैं। तो कॉस थीटा का मान हमें तब निकालना है जब न्यून कोण सी के अनुसार हो। कॉस के साथ में न्यून कोण कौन है? सी है। तो सी के जो सामने वाला साइड्स भुजा है वो ए बी है। तो ये भी तो हमारा जो सामने वाला न्यून कोण के सामने वाला जो होता है भुजा, वो तो हमारा लंब होता है ना। तो ये तो लंब हो गया हमारा, लेकिन बचा हुआ जो साइड्स होता है भुजा होता है वो हमारा आधार हो जाता है। तो आधार जो हमारा बी सी हो गया, और बचे हुए जो है लंब बड़ा वाला साइड्स जो है हमारा वो कर्ण है। तो हमें यहाँ कॉस सी का मान बताना है। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है? 5 है, तो 5 यहाँ पर आप लिख दीजिए। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान 13 दिया है, तो आप यहाँ पर 13 लिख दीजिए। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि कॉस सी का मान जो होगा 5 बटा 13 होगा। तो इस तरह का यदि आपके एग्जाम में सवाल आते हैं तो आप इस तरह से बनाइएगा। पहले आप क्या कीजिएगा कि जो साइड्स हमें नहीं पता है वो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। देन फिर क्या करेंगे, जो हमसे पूछा है। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे कि जिस भी न्यून कोण के बारे में हमें बात करेगा उस न्यून कोण के अनुसार हम क्या करेंगे, लंब और आधार देखेंगे मित्रों। अगर हमें न्यून कोण एंगल ए को बनाता है तो एंगल ए के साथ वाला जो सामने वाला साइड्स होगा वो क्या होगा? BC है, तो हम BC को लेंगे। लेकिन यही कहता कि आप न्यून कोण C को माने, न्यून कोण C को माने, तो C के सामने वाला जो साइड्स होगा वो AB होगा। तो C के लिए हमारा जो लंब हो जाएगा वो भुजा AB हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरह से यदि आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान आप निकालिए। तो हमें एक त्रिभुज दिया है जो बताया है कि एंगल B पे जो है वो समकोण है। तो ABC जो है हमारा एक ABC ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, जिसमें बताया कि एंगल B जो है हमारा समकोण है। एंगल B जो है हमारा समकोण है। और हमें दे दिया कि tan A बराबर दिया है कितना? tan A बराबर कितना है मित्रों? 1/√3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे कि P/B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, फार्मूला पुट करते हैं, tan बराबर P/B, और P का मान हमें यहाँ बता दिए कि 1 हो गया, B का मान हमें पता हो गया कि √3 है। जब P का मान हमें 1 है और B का मान √3 है, तो H का मान अगर हमें निकालना रहेगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम H का मान निकाल सकते हैं। तभी फिलहाल मान लेते हैं कि लंब हमारा एंगल C के अनुसार 1 है और आधार जो है हमारा √3 है। ठीक, तो H का मान हमें निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला जो होता है थ्योरम, उसका फार्मूला हम लगाते हैं H² बराबर P² प्लस B²। H का मान हमें निकालना है, P का मान हमें दिया तो H का मान निकालना है, इसको छोड़ दिया हमने। P का मान कितना है?
1 है, तो P के जगह 1 हमने रख दिया। ठीक, B के जगह कितना रखेंगे, √3 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर। H का मान हमें निकालना है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। 1 का आदि आप वर्ग करते हो तो 1 होगा, 1 का आदि आप स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और √3 का आदि आप स्क्वायर करते हो, √3 का आदि आप स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, 3 होगा। मान लिया जाए यहाँ पर √a इंटू √a रहता तो हम इसको क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। माना कि यहाँ पर 5 रूट इंटू 5 होता, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो रूट और रूट जब रहे 5 इंटू 5 तो इसको क्या लिख देंगे, a लिखेंगे, यानी कि 5 लिख देंगे। जो हमें लिखा रहेगा वही वाला संख्या क्या करना है, अंक उतार देना है। लेकिन मान लीजिए यहाँ 2 रहता, यहाँ भी 2 होता तो क्या होता, यहाँ भी 2 हो जाता, मतलब a हो जाता। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि √3 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1 और 3 कितना हुआ, 4, तो एच स्क्वायर बराबर कितना, 4। तो यहाँ से वर्ग को अगर बराबर के दूसरे साइड में लेकर जाते हो तो वह रूट में हो जाता है कन्वर्ट। तो √4 का जो मान होता है, √4 का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। √4 का जो मान होता है कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से हम लोग h का मान निकाल लिए कितना, 2। h का मान कितना निकाल लिया हम लोग, 2 निकाल लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को रख देंगे। ओके, तो यहाँ से h का मान हम 2 निकाल लिए। अब हमें किसी भी चीज का मान पूछेगा हम बता देंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है साइन a इंटू कॉस सी, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। तो साइन a के अनुसार, साइन a के अनुसार हमें क्या करना है, देखना है ये क्यूट एंगल किसके साथ में है, ए के साथ में है, ये क्यूट एंगल ए के साथ में लेना है। तो साइन का वैल्यू हमें तब बताना है जब एक्यूट एंगल ए के अनुसार हो। तो ए के सामने वाला जो साइड्स है वो कितना है, √3 है, तो ये √3, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P का मान कितना है, √3 है, और H का मान कितना है, 2 है, गुना कॉस सी के अनुसार। कॉस के जो बताना है वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। कॉस क्या होता है, B/H होता है, और साइन क्या होता है, P/H होता है। तो अभी हमको cos C का मान बताना है, तो B/H हमें आनी निकालना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जो न्यून कोण है वो C के साथ में है, cos जो है वो C के अनुसार बताना है। तो cos C का मान तब हमें बताना है जब एक्यूट एंगल क्या हो, C हो। तो एक्यूट एंगल जब C के है, एक्यूट एंगल जब C है तो इसके सामने वाला जो साइड्स है ये भी वो क्या है, लंब है। तब आधार का मान हमें निकालना है, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो ये तो हमारा कॉस एंगल C के अनुसार ये लंब हो गया, और आधार हमारा क्या होगा, √3 हो गया, √3 हो गया। और H का मान यानी कि कर्ण का मान कितना है, 2 है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। कॉस के साथ में एंगल क्या है, 1 है, ए है। कॉस के साथ में जो एंगल है वो ए है। तो आ जाइए एंगल ए के अनुसार देखेंगे। तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड्स है BC, तो ये तो हमारा P हो गया ना, यानी कि लंब हो गया। तो बचे हुए जो साइड्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो एंगल ए के अनुसार हमारा आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण का मान 2 लिखा है, हम 2 लिख देंगे, गुना साइन का मान तब निकालना है जब एक्यूट एंगल
सी हो, तो साइन के सामने एक्यूट एंगल के सामने वाला जो साइड्स होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, बटा कर्ण, कर्ण का मान 2 दिया है तो 2 हम लिख देंगे। यहाँ से अगेन आप रूट और 3 इंटू रूट 3 यदि आप करते हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 बटा 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। प्लस का साइन है, प्लस का साइन आप दे दीजिए। 1 गुना 1 आप करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। और 2 गुना 2 आप करो तो 4। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 4 और ऊपर भी था 4, तो यहाँ से 4 बटा 4 आने की हमारा वैल्यू मिला। तो यहाँ जो हमारा वैल्यू आ गया इस क्वेश्चन का वो कितना मिला, 1 मिला। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको इरेज करना होगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो लिखा है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो लिखा है cos a, तो न्यून कोण किसको माना है, a को। तो ए के सामने वाला साइड BC है, तो ये तो हमारा लंब हो गया। हमको चाहिए आधार, तो आधार का वैल्यू कितना है, 1 है, क्योंकि cos थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, और कर्ण का मान हमें 2 दिया है, तो यहाँ हम क्या किए, 2 लिख दिए, गुना cos C। अब देखना है हमें न्यून कोण C के अनुसार। तो C के सामने वाला साइड क्या है, AB है, तो ये तो हमारा C के लिए क्या हो गया, लंब हो गया। हमें चाहिए आधार, तो बचे हुए जो साइड्स होता है वो आधार हो गया, यानी कि √3। और कर्ण का मान कितना है, 2 है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन आप दे दीजिए। साइन का फार्मूला होता है साइन थीटा का P बटा H, और साइन थीटा का मान हमें तब निकालना है जब साइन के साथ में एंगल जो ए दिया है उसके अनुसार निकालना है। तो एक्यूट एंगल ए हो गया, न्यून कोण ए के सामने वाला जो साइड्स हो गया हमारा लंब हो गया, और लंब हमें चाहिए तो यहाँ √3 लिख दिया। और एच चाहिए तो एच का मान कितना है, 2, गुना साइन का मान तब चाहिए जब न्यून कोण एंगल सी के साथ में हो। न्यून कोण कौन है, सी है, तो सी के सामने वाला साइड ए बी है, और ए बी का मान कितना है, 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। एच का मान कितना है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 1 गुना √3, तो कितना हो जाएगा, √3, 2 गुना 2 4, माइनस √3 गुना 1 √3, और नीचे लिखा 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3/4 √3/4, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेम है और ये दोनों वाला जो अंक है वो सेम है। तो जब दोनों में से मान लीजिए यहाँ 2 रहता है और यहाँ भी 2 रहता है, तो ये क्या होता है, इसका वैल्यू 2 होता है। इसी तरह √3/4 माइनस √3/4 का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहला क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया था मित्रों वो कितना आया था, 1 आया था, और दूसरे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है वो 0 आया है। तो अगर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आए तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, सभी का मान ज्ञात कीजिएगा। मान लीजिए आपको कर्ण दिया होता और आधार दिया होता, तो हम क्या करते, सबसे पहले
क्या करते हैं, लंब का मान यानी कि ए बी का मान निकालते हैं। मान लिया जाए ए बी आपका दिया रहता और बी सी दिया रहता, तो हम क्या करते, सबसे पहले ए सी का मान निकालते हैं। तो निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, जो हमें दिया है लिखा है क्वेश्चन में उसके अनुसार लिखना है, उसके अनुसार क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अगर ए लिखा रहे नहीं कोण ए के साथ अनुसार काम करेंगे, अगर सी लिखा रहे तो सी के अनुसार हम काम करेंगे। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है कि पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल क्यू बता दिया है कि समकोण है यानी कि 90 डिग्री, और हमें पी क्यू का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है और हमसे पूछा है कि tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जैसा हम पिछले क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे थे उसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, क्यू आर का पहले मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू आर का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है, 13 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 रख देंगे। पी क्यू का वैल्यू हमें 12 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 लिख दिया। क्यू आर का वैल्यू हमें चाहिए तो इसको छोड़ दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का वर्ग कितना होता है 144, और क्यू आर का वैल्यू हमें चाहिए। दोस्तों हम बताए थे कि यदि बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। लिखा है यहाँ पर प्लस का 144, क्या लिखा है प्लस का 144, जब हम बराबर के दूसरे साइड में लेकर जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 144। तो यहाँ से 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का मान हमें निकालना है, तो हम लिख दिया। यहाँ से क्या करेंगे कि 169 में 144 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 16 में से 14 गया तो 2। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर का बराबर आ गया 25। यदि वर्ग को इस तरफ लाते हो तो क्या बन जाएगा, रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 25, और रूट 25 का जो वैल्यू होता है, रूट 25 का मान कितना होता है 5, यानी कि क्यू आर का मान हमें कितना मिला 5 मिल गया। क्यू आर का मान कितना मिला 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि tan p माइनस कॉट आर बराबर क्या होगा, तो इसका मान हमें निकालना है। तो tan थीटा हम पढ़े थे, tan थीटा बराबर कि लंब बटा आधार होता है और cot थीटा उसी का क्या होता है उल्टा होता है। तो ये p बटा b है, तो ये क्या हो जाएगा b बटा p। ठीक है, तो tan p, लेकिन हमें ध्यान यहाँ पर ये देना है कि tan के साथ में क्या है। तो यहाँ पर tan के साथ में जो है वो क्या है p है। तो हम न्यून कोण P के अनुसार यदि आप देखते हो तो ये हमारा क्यू आर जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और आधार हमारा पी क्यू हो जाएगा। तो tan P के अनुसार P के अनुसार लंब हमारा हो गया क्यू आर, यानी कि 5 सेंटीमीटर दिया है जिसका वैल्यू, तो हमने लिख लिया। B का मान
हमें P के अनुसार निकालना है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और जो बचा हुआ साइड्स हो गया वो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। क्योंकि जो समकोण के सामने वाला जो साइड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो आधार अब हमारा यही ना बचेगा एंगल P के अनुसार, क्योंकि ये तो हमारा कर्ण है, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं। और QR जो है हमारा वो क्या बन गया था, लंब बन गया था। अब हम कॉट R के अनुसार चलेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि अब जो एक्यूट एंगल हो गया, एंगल R के अनुसार होगा। तो एंगल R जो है के सामने वाला जो साइड्स हो गया वो हमारा क्या है, PQ। तो ये R के अनुसार ये क्या बन गया, अभी लंब बन गया। किसके अनुसार, न्यून कोण R के अनुसार क्या बन गया, PQ जो था वो हमारा लंब बन गया। और जो QR जो बचा हुआ साइड्स हो जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमारा लंब ये हो गया और आधार क्या हो जाएगा, QR हो गया। तो हमें कॉट का वैल्यू चाहिए, और कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब। और आधार का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए, बटा क्या होता है, लंब, और लंब का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पर आप लंब का मान लिख लीजिए। यहाँ देखिए 5/12 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और माइनस का साइन है बीच में, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा, लड्डू, यानी कि 0। तो इस तरह का अगर कोई भी सवाल रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जिस भी साइड्स का मान नहीं रहेगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि हमें क्या पूछा है। tan हम थीटा माइनस tan P माइनस कॉट R का पूछा था हमसे, मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या किए कि tan थीटा बराबर होता था P/B, और कॉट थीटा बराबर होता है तब B/P। तो P/B के जगह आप वैल्यू रख दीजिए, लेकिन ध्यान वहां पे देना है कि एक्यूट एंगल जो है किसके साथ में है। तो एक्यूट एंगल P हमें माना है, इसमें एक्यूट एंगल कौन सा है, P, तो P के अनुसार चलेंगे। अगर R होता तो R के अनुसार चलते, लेकिन यहाँ पर P लिखा है तब P के अनुसार चलेंगे। जब P के अनुसार चलिएगा तो उसके सामने वाला जो साइड्स होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है, और जो बचे हुए साइड्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, आधार हो जाता है। अगर R के अनुसार आप चलते हो तो R के सामने वाला साइड्स PQR और PQA क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा R के अनुसार। ये R के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार हमारा QR हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का अगर कोई भी सवाल रहे तो आप इस तरह से बनाइएगा, आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। ओके, तब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि कॉट थीटा जो हमारा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, B/P। कॉट थीटा क्या होता है, B/P। तो B/P क्या है, कॉट थीटा होता है। अब B का मान कितना है, 7 है, और P का मान यहाँ से आप देखो तो 8 है। तो हमें चाहिए किसका मान, H का मान। तो हम पाइथागोरस का फार्मूला लगा देंगे, H² बराबर P² प्लस B का स्क्वायर। H का मान हमें निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। P का मान कितना है, तो P का मान यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। B का मान कितना है, तो B का मान 7 दिया है, तो यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए। H² बराबर
8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। एच स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49। अब क्या करेंगे कि 64 और 49 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां से एच स्क्वायर बराबर 4 और 9 13, 13 के 3 हाथ में 1, 6 और 4 10, 10 1 11। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर 113 आ गया। तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाता है तो वो रूट में बन जाता है। तो एच बराबर 113 आ गया, अंडर रूट 113 आ गया। एच का मान निकल गया हमको, पी का मान हमें दिया था, बी का मान दिया था। तब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम क्या किए, जो हमसे पूछा था एक बार उसको हम लोग लिख लिए। इसके बाद हमको क्या करना है कि साइन थीटा के जगह क्या पुट करना है। साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ये हमें पुट कर देना है साइन थीटा के जगह और कॉस थीटा के जगह। यहाँ 1 लिखा है, इसको 1 लिख दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या लिखना है, पी बटा एच लिखना है, पी बटा एच लिखना है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा के क्या लिखना है, साइन थीटा के जगह पी बटा एच, पी बटा एच। ठीक है, नीचे डिवाइड, नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 और कॉस थीटा के जगह क्या लिखना है, बी बटा एच। क्या लिखना है, बी बटा एच। ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह बी बटा एच, बी बटा एच। अब हमको क्या करना है कि P बटा एच के जगह P का मान कितना है और H का मान कितना है यहाँ पर हम रख देंगे, B का मान यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर H का मान रख देंगे। तब जो हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखते हैं, रखते हैं। P का मान कितना है मित्रों, 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 रख दिया। H का मान है भाई, जस्ट हम निकाले थे 113, अंडर रूट 113 कितना आया, अंडर रूट 113 का, माइनस P का मान कितना है, 8 है, और अंडर रूट 113 डिवाइड, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 आप लिख दीजिए। B का मान कितना है, तो B का मान 7 है, और H का मान कितना है, 113 इंटू 1 माइनस B का मान 7, H का मान 100 अंडर रूट 113। हमको अब क्या करना है कि इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, या तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। इसको हमने क्या कर लिया, ए मान लिया, इसको हमने क्या किया, ए मान लिया और इसको बी मान लिया। इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब हो गया। हम बताए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह कितना है,
ए के जगह है कितना, ए के जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह कितना है 8/√113, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। अगर आप नीचे भी देखते हो तो सेम ऐसा ही लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह कितना है 7/√13, 7/√13, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो अब यहां से हुआ क्या, इसको हम क्या करते हैं यहां पर सोल्व करते हैं, वहां पे वहां लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का अगर स्क्वायर करते हो तो 64 बटा 113 लिखा है रूट में, तो ये रूट जो है स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 113 डिवाइड, नीचे लिखा है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ 7 का अगर स्क्वायर करते हो तो 49, और नीचे लिखा है √113, तो अगेन से फिर से ये रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल होकर 113 बचेगा। अब हमको इसको क्या करना है सोल्व करना है, तो यदि ऊपर वाला को एलसीएम लेते हो तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम जो है लघुत्तम 113 आ गया, यहाँ पर 1 है और यहाँ 113, तो 113 बचेगा, और यहाँ पर गुना करोगे तो फिर से 113 हो जाएगा, 113 113 कैंसिल हो गया, और ये 64 गुना अगर 1 बचेगा तो गुना करोगे 64 से तो 64 डिवाइड 1 का 13, 1 और 113 का एलसीएम 113, और यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे 113, और यहाँ गुना फिर करोगे तो 113 माइनस माइनस, यहाँ 113 यहाँ 113, तो यहाँ कितना बचा है 49, तो यहाँ पर 49 बचा है, तो यहाँ पर आप 49 लिख दिए, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या करते हैं सोल्व करेंगे, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, और एक कितना बच गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 49, और 49 बटा 113 मेन डिवाइड, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 13 में से 9 गया तो 4, और एक कितना बचेगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 6 बटा 64 बटा 113। हम इसको सोल्व करने का आपको पिछले भी वीडियो में बताए थे कि ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा हमने क्या कर दिया रख दिया, ओके। नीचे वालों को क्या करना है कि उल्टा करके गुना कर देना है, तो 64 बटा 113 को उल्टा करोगे तो 113 बटा 64, और यहाँ से आप देखो तो 113 और 113 कैंसिल, और यहाँ से हमारा वैल्यू कितना मिला 49 बटा 64, और 49 बटा 64 हमारा आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा, पी का मान, बी का मान और एच का मान, और पुट कर दीजिएगा। अगर ऐसा मिलेगा तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देन आप इसको अगर सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 49 बटा 64 हो जाएगा, ओके।